राधे राधे, जय श्री कृष्ण। भगवत गीता अध्याय 2 श्लोक 17। अविनाशी तु तदिद्युति येन सर्वमिदं तमं विनाशमव्ययस्य चाय न कचित् कुर्मः। व्याख्या। पूर्व श्लोक के में हम जो सत असत की बात कही थी उसमें से पहले सत्य की व्याख्या करने के लिए यहाँ तू पद आया। तो इसमें ये संस्कृत है, संस्कृत की व्याख्या कर रहे हैं। हम 15-16 श्लोक पढ़ चुके हैं। पिछले श्लोक में हमने सत और असत के बारे में पढ़ा। तो जो सत है वो परलोक है, विधाता परमात्मा के बारे में है। जो असत है वो हमारी ये जो काया है, ये शरीर है, ठीक है, और ये जो क्या कहते हैं हमारे जो इस संसार में रह रहे हैं, संसारिक हैं, ये असत उसके बारे में बताया गया है। तो ये जो तू पद है इसमें सत्य के लिए आया है। उस अविनाशी तत्व को तू समझ, ऐसा कहकर भगवान ने उस तत्व को परोक्ष बताया है। परोक्ष बताने में तात्पर्य है कि इन दंता से दिखने वाले इस संपूर्ण संसार में वह परोक्ष तत्व ही व्याप्त है, परिपूर्ण है। वास्तव में जो परिपूर्ण है वही है, और जो सामने संसार दिख रहा है यह नहीं है। यहाँ तत्व पद से सत्य तत्व को परोक्ष रीति से कहने का तात्पर्य यह नहीं है कि वह तत्व बहुत दूर है, किंतु वह इंद्रियों और अंतकरण का विषय नहीं है, इसलिए उसको परोक्ष रीति से कहा गया है। येन सर्वमिदं तमम्, जिसको परोक्ष कहा है उसी का वर्णन करते हैं कि यह सब का सब संसार उस नित्य तत्व से व्याप्त है, जैसे सोने से बने हुए गहनों में सोना, लोहे से बने हुए अस्त्र शस्त्रों में लोहा, मिट्टी से बने हुए बर्तनों में मिट्टी और जल से बनी हुई बर्फ में जल ही व्याप्त परिपूर्ण है। ऐसे ही संसार में वह सत तत्व ही व्याप्त है। अतः वास्तव में इस संसार में वह सत तत्व ही जानने योग्य है। यह शरीरी अवयव अर्थात अविनाशी है। इस अविनाशी का कोई विनाश कर ही नहीं सकता, परंतु शरीर विनाशी है क्योंकि वह नित्य निरंतर विनाश की तरफ जा रहा है। अतः इस विनाशी के विनाश को कोई रोक नहीं सकता है ना। हाँ, तू सोचता होगा कि मैं युद्ध नहीं करूँगा तो ये नहीं मरेंगे, पर वास्तव में तो तेरे युद्ध करने से अथवा ना करने से इस अविनाशी और विनाशी तत्व में कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। अर्थात विनाशी अविनाशी तो रहेगा, तो ही विनाश का ही नाश होगा। यहाँ आस्य पद से सत तत्व को इंद्रता से कहने का तात्पर्य है कि परीक्षण बदलने वाले शरीर में जो सत्ता दिखती है वह इसी सत तत्व की है। मेरा शरीर है और मैं शरीरधारी हूँ, ऐसा जो अपनी सत्ता का ज्ञान है उसी को लक्ष्य करके भगवान यहाँ अस्य पद को बता रहे हैं। तो बस यही बता रहे हैं कि सत और असत की व्याख्या इसमें की गई है। जो सत है वो परोक्ष रूप से है, वो हमें दिखता नहीं है, पर वो कण कण में मौजूद है। और जो दुनिया है वो खोई हुई है असत शरीर के पीछे। इस संसार उसे लगता है कि यही सब कुछ है जो उसे दिख रहा है संसार में। असत वो इस शरीर से जो हम देख रहे हैं, कर रहे हो, इंद्रियों के मोह माया जाल में फंसी हुई है। पर जो असलियत है वो सत्य है, वो परोक्ष रूप से वो परमात्मा का तत्व है। तो अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं कि क्या कहते हैं, जो तू कह रहा है कि मैं युद्ध नहीं करूँगा है, मैं इनको नहीं मारूँगा, तो तुझे क्या लगता है तू युद्ध नहीं करेगा तो ये नहीं मरेंगे हैं? ये तो फिर भी मरेंगे, इनका तो मरना तय है। तो तेरा इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि तू युद्ध करे ना करे, जो शरीर मिला है उसको ख़त्म भी होना है। तो इसमें यही बताया गया है कि वो शरीर है वो असत है, उसको जाना ही है। परोक्ष रूप से जो सत्य है वो मौजूद है, उसको समझो, वही असलियत है। परिशिष्ट भाव। व्यवहार में हम कह सकते हैं कि यह मनुष्य है, यह पशु है, यह वृक्ष है, यह मकान है आदि। तो इसमें मनुष्य, पशु, वृक्ष, मकान आदि तो पहले भी नहीं थे, पीछे भी नहीं रहेंगे, तथा वर्तमान में भी परीक्षण अभाव में जा रहे हैं, परंतु इनमें है रूप से जो सत्ता है वह सदा जो की तो रहेगी। तात्पर्य है कि मनुष्य, पशु, वृक्ष, मकान आदि तो संसार ये सब क्या है, ये असत है, और है अविनाशी आत्म तत्व सत्य है। इसीलिए मनुष्य, पशु, वृक्ष, मकान आदि तो अलग अलग हुए, पर इन सब में है वो क्या है, वो एक ही है, वो है भगवान। इसी तरह मैं मनुष्य हूँ, मैं पशु हूँ, मैं देवता हूँ आदि में शरीर तो अलग अलग हुए, पर हूँ अथवा है एक ही रहा है। ये सब हम कह रहे हैं पशु है, ठीक है, वो जो भी चीज़ बता रहे हैं, वृक्ष है, मकान है, जो भी जीव निर्जीव चीज़ है, ये सब दिखने वाली चीज़ हैं,
ये असत हैं, पर लेकिन इनमें सत्य क्या है? इनमें सत्य एक ही है, जो है वो, जो क्या है, वो परमात्मा है। वो परमात्मा का सब कुछ अंश हर कण कण में है। तो वही चीज़ बता रहे हैं कि वो था, है और हमेशा रहेगा। ये पद यहाँ जीवात्मा के लिए आए हैं और 8वें अध्याय के 22 से, ठीक है। जीवात्मा का सर्वव्याप्त परमात्मा के साथ सामर्थ्य है। अतः जैसे परमात्मा संसार से असंग है, ऐसे ही जीवात्मा भी शरीर संसार से स्वतः जीवात्मा की स्थिति किसी एक शरीर में नहीं है। वह किसी शरीर से चिपका हुआ नहीं है, परंतु इस असंगता का अनुभव ना होने से ही जन्म मरण हो रहा है। ये हमारे शरीर में है, पर लेकिन हमें अभाव रहता है, हमें ज्ञान नहीं है कि परमात्मा का तत्व हमारे अंदर है। इसका अज्ञान रहने से, अभाव रहने से ही इंसान जन्म मरण के चक्कर में फंसा हुआ है। जब इंसान को ज्ञान हो जाता है कि भाई नहीं, जो ये कण कण में, हर चीज़ में है हूँ, एक परमात्मा का तत्व छिपा हुआ है, और उसी को अगर वो समझ ले तो सब चीज़ एक ही है, कुछ अलग नहीं है। तो इंसान का जन्म मरण के जो ये गेड़े हैं, उस बंधन से चक्कर छूट जाएगा। अब हम, ये हमारा 17वां श्लोक हो गया है। अब 18वां श्लोक और देख लेते हैं। अंतवनंत इमे देहा नित्यस्योता सारिणी अनासीनो अप्रेमस्य तस्मादुमत स भारतम। किसी काल में किसी कारण से कभी किंचन मात्र भी जिसमें परिवर्तन नहीं होता, जिसकी क्षति नहीं होती, जिसका अभाव नहीं होता, उसका नाम अनासी अर्थात अविनाशी है। जो चीज़ कभी ख़त्म नहीं होती वो तो क्या है? वो अविनाशी है। अप्रेम्यस्य, जो प्रमाण का विषय नहीं है, अर्थात जो अंतकरण और इंद्रियों का विषय नहीं है, उसको अप्रेम्य कहते हैं। जिसमें इंद्रियां नहीं है, जिसमें छूना, खाना, पीना, मोह माया ये सब नहीं दिखती है, वो अप्रेम्य है। उसमें इंद्रियों का तत्व नहीं है, उसको अप्रेम्य कहेंगे। जिसमें अंतकरण और इंद्रियां प्रमाण नहीं होती, उसमें शास्त्र और संत महापुरुष ही प्रमाण होते हैं। शास्त्र और संत महापुरुष उन्हीं के लिए प्रमाण होते हैं जो श्रद्धालु हैं। जिसकी जिस शास्त्र और संत में श्रद्धा होती है, वह उसी शास्त्र और संत के वचनों को मानता है। इसलिए यह तत्व केवल श्रद्धालु और श्रद्धा का विषय है, प्रमाण का विषय नहीं है। शास्त्र और संत किसी को बाध्य नहीं करते हैं कि तुम हमारे में श्रद्धा करो। श्रद्धा करने का अथवा ना करने में मनुष्य स्वतंत्र है। अगर वह शास्त्र और संत के वचनों में श्रद्धा करेगा तो यह तत्व उसकी श्रद्धा का विषय है, और अगर वह श्रद्धा नहीं करेगा तो यह तत्व उसकी श्रद्धा का विषय नहीं है। नित्य से, यह नित्य से निरंतर रहने वाला है, किसी काल में यह ना रहता हो ऐसी बात नहीं है, अर्थात यह सब काल में सदा ही रहता है। जो ये तत्व है ये निरंतर रहने वाला है, ये हर काल में मौजूद रहेगा, आता रहेगा, जाता रहेगा। जो इसका ज्ञान है वो यही बता रहे हैं कि भाई जो जिस चीज़ में श्रद्धा रखता है उसको उस चीज़ की श्रद्धा का ज्ञान करा देते हैं भगवान। तो यही चीज़ बता रहे हैं। इस अविनाशी, अप्रमेय और नित्य शरीर के संपूर्ण संसार में जितने भी शरीर है वे सभी अंत वाले कहे गए हैं। अंत वाले कहने का तात्पर्य है कि इनका प्रतिक्षण अंत हो रहा है, इनमें अंत के सिवाय और कुछ भी नहीं है, केवल अंत ही अंत है। उपयुक्त पदों में शरीर के लिए एक वचन दिया गया और शरीरों के लिए बहुवचन दिए गए हैं। इसका एक कारण तो यह है कि प्रत्येक प्राणी के स्थूल, सूक्ष्म और कारण, ये 3 शरीर होते हैं। प्रत्येक जो प्राणी है उस प्राणी में 3 शरीर के रूप बताए गए हैं। एक स्थूल बताया गया है और एक सूक्ष्म बताया गया है और एक कारण। ये 3 शरीर बताया गया है, सूक्ष्म, स्थूल और कारण। ठीक है। तो दूसरा कारण यह है कि संसार के संपूर्ण शरीरों में एक ही शरीर, और लेकिन जो ये 3 बताए हैं 3 प्रकार के शरीर, इनमें एक ही संपूर्ण, जितने भी संपूर्ण संसार में प्राणी हैं उनके अंदर शरीर ही है, वो एकमात्र ही होती है। ठीक है। 24वें श्लोक में या तो सर्व पद से सबके व्यापक बताए गए हैं। शरीर को अविनाशी बताया गया है और शरीर को नाशवान बताया गया है। अविनाशी कोई विनाश नहीं कर सकता और ऐसे नाशवान को कोई अविनाशी नहीं बना सकता। नाशवान का तो विनाश पना ही नित्य रहेगा, उसका तो होना निश्चित ही है। इसमें विशेष बात क्या बताई गई है, जो ये लाइन है, अंतवंत इमे देहा, कहने का तात्पर्य है कि ये जो देह दिखने में आती है ये सब के सब नाशवान है, पर ये देह किसके हैं? अनित्य से, नासिन। ये देह नित्य के हैं, अविनाशी के हैं। तात्पर्य है कि नित्य तत्व में जिसका कभी नाश नहीं होता, इनको अपना मान रखा है।
अपना मानने का अर्थ है कि अपने को शरीर में रख दिया और शरीर को अपने में रख लिया। अपने को शरीर में रखने से अहंता अर्थात मैंपन पैदा हो गया और शरीर को अपने में रखने से ममता अर्थात मेरापन पैदा हो गया। तो हमने अपनी आत्मा को शरीर में रख लिया है और हम उसको अलग नहीं समझ पा रहे हैं, शरीर को ही अपना समझ पा रहे हैं, जिससे हमें मैंपन, अपनापन, मोह, माया, ममता सब पैदा हो रही है, जो कि सही नहीं है। स्वयं जिन जिन चीज़ों में अपने को रखता चला जाता है उन चीज़ों में मैंपन होता ही जाता है। जैसे अपने को धन में रख दिया तो मैं धनी हूँ, अपने को राज्य में रख दिया तो मैं राजा हूँ, अपने को विद्या में रख दिया तो मैं विद्वान हूँ, अपने को बुद्धि में रख दिया तो मैं बुद्धिमान हूँ, अपने को सिद्धियों में रख दिया तो मैं सिद्ध हूँ, अपने को शरीर में रख दिया तो मैं शरीर हूँ, आदि आदि। मतलब आज जिस इंसान जिस चीज़ में अपने को रखता है उसको घमंड होने लग जाता है, उस चीज़ में वो व्याप्त हो जाता है। तो एक्चुअल में ये चीज़ नहीं है, ये उससे परे है, बिल्कुल अलग है। यह स्वयं जिन जिन चीज़ों को अपने में रखता चला जाता है उन चीज़ों में मेरापन होता ही चला जाता है। जैसे कुटुंब को अपने में रख लिया तो कुटुंब मेरा है, धन को अपने में रख लिया तो धन मेरा है, बुद्धि को अपने में रख लिया बुद्धि मेरी है, शरीर को अपने में रख लिया तो ये शरीर मेरा है। तो जिस चीज़ में हम रखेंगे आदि आदि आदि, मतलब ऐसे किसी भी चीज़ में रखते रहेंगे तो वो सब मेरा भाव मेरे में उत्पन्न होता रहेगा। जड़ता के साथ मैं और मेरापन होने से मात्र विकार पैदा होता है। तो ये जो शरीर है ये एक जड़ है, इस जड़ता के साथ हम अपने आप को जोड़ते चले जाते हैं, रखते चले जाते हैं, तो मैं मेरापन पैदा होता रहता है, जो हमें भगवान से उतना ही दूर करता रहता है। इस विवेक को महत्व ना देने से ही मात्र विकार पैदा होता है, परंतु जो इस विवेक को आदर देते हैं, महत्व देते हैं, वो पंडित होते हैं। ऐसे पंडित लोग कभी शोक नहीं करते, क्योंकि सत्य सत्य ही है और असत्य असत्य ही है, इसका उनको ठीक अनुभव हो जाता है। अब पंडित तो चलो यहाँ पे तो जनरली लोगों ने एक कास्ट बना दी है, पर लेकिन पहले के टाइम में पंडित वही होता था जिसे परमात्मा का ज्ञान होता था। एक्चुअल में कास्ट या जात पात से कोई पंडित नहीं होता था, जिसको परमात्मा का बोध हो गया, ज्ञान हो गया, वही एक्चुअल में पंडित हो गया। तो उसको वो किसी चीज़ का शौक नहीं करता था, शरीर को आत्मा से अलग समझता था। उसको ज्ञान था कि जो शरीर मिला है वो तो आया है तो जाएगा, तो उसके लिए क्या शोक उत्पन्न करना। कोई भी ऐसा प्राणी नहीं है, कोई भी ऐसा शरीर नहीं है जो आया है वो जाएगा नहीं। सबको एक ना एक दिन जाना है, किसी को पहले जाना है, किसी को बाद में जाना है। तो इसके लिए क्यों शोक उत्पन्न करना। जो हमारा कर्तव्य है इस शरीर में रह के उसको पूर्ण करें और परमात्मा का ध्यान करते हुए अपनी आत्मा को परमात्मा से मिलन करा दें। तो यही चीज़ इसमें बताई गई है। भगवान अर्जुन के लिए आज्ञा देते हैं कि सत असत को ठीक समझकर तुम युद्ध करो, अर्थात प्राप्त कर्तव्य का पालन करो। तात्पर्य है कि शरीर तो अंत वाला है और शरीर ही अविनाशी है। इन दोनों शरीरी की दृष्टि से शोक बन ही नहीं सकता, अतः शोक का त्याग करके युद्ध करो। विशेष बात क्या बताई गई यहाँ 17वें और 18वें इन दोनों श्लोकों में विशेष बात सत तत्व की विवेचन की गया है। कारण है कि इस पूरे प्रकरण में भगवान का लक्ष्य सत्य का बोध कराने का ही है। सत्य का बोध हो जाने से असत्य की निवृत्ति स्वतः ही हो जाती है, फिर किसी प्रकार की किंचन मात्र भी संदेह नहीं रहता। इस प्रकार सत्य का अनुभव करके निश्चिंत होकर कर्तव्य का पालन करना चाहिए। इस विवेचन से यह बातचीत होती है कि सांख्य योग एवं कर्म योग में किसी विशेष वर्ण और आश्रम की आवश्यकता नहीं है। अपने कल्याण के लिए चाहे सांख्य योग का अनुष्ठान करे, चाहे कर्म योग का अनुष्ठान करे, इसमें मनुष्य की पूर्ण स्वतंत्रता है, परंतु व्यवहारिक काम करने में वर्ण और आश्रम के अनुसार शास्त्रीय विधान की परम आवश्यकता है। तभी तो यहाँ सांख्य योग के अनुसार सत असत का विवेचन करते हुए भगवान युद्ध करने की अर्थात कर्तव्य कर्म करने की आज्ञा देते हैं। तो जो सांख्य योग है, कर्म योग है, ये बताया गया है, इनमें कोई विशेष कोई भेद नहीं है। इंसान आश्रम में रह के या फिर किसी भी विशेष वर्ण में रह के अपना उद्धार कर सकता है। तो यही बताया गया है। आसक्ति न भिवम पुत्र धर्म गृहस्थी का कहने का पुत्र स्त्री घर आदि की आसक्ति का निषेध किया है। अगर सन्यासी सांख्य योग के अधिकारी होते हैं तो पुत्र स्त्री घर आदि में आसक्ति रहित होने के लिए कहने का आवश्यकता ही नहीं होती, क्योंकि सन्यासी के पुत्र स्त्री आदि नहीं होते हैं। तो ये जिसने सन्यास ले लिया तो उसको तो ये सब होगा ही नहीं। इस तरह गीता पर विचार करने से सांख्य योग एवं कर्म योग दोनों परमात्मा प्राप्ति के स्वतंत्र साधन सिद्ध हो जाते हैं। ये किसी वर्ण और आश्रम पर किंचित मात्र भी अवलंबित नहीं होते।
परिशिष्ट भाव। भगवान ने अपने उपदेश के आरंभ में गतासून मृत और अगतासून जीवित दोनों प्राणियों को आशोच्य बताया है। फिर 12वें-13वें श्लोक में गतासून को आशोच्य बताने के लिए सत नित्य का वर्णन किया है और 14वें-15वें में अगतासून को आशोच्य बताने के लिए असत नित्य का वर्णन किया है। दोनों को आपस में इन्होंने इंटरफेस चेंज करके एक दूसरे का वो किया था। फिर सत और असत दोनों का वर्णन 16वें श्लोक में किया। उसके बाद सत के भाव और असत के अभाव का विवेचन मुख्य रूप से 17-18 श्लोक में करने का एक प्रकरण पूरा है। यद्यपि भाव मतलब होनापन आत्म का ही है, शरीर का नहीं है। जो हमारे अंदर भाव पैदा होता है किसी भी चीज़ के लिए, तो वो हमारे शरीर का नहीं होता, वो हमारी आत्मा का होता है। हम अपनी आत्मा में किसी भी चीज़ के लिए भाव पैदा करते हैं। तो जैसे परमात्मा है, परमात्मा हमें दिखता नहीं है, नहीं दिखता, हमारे नहीं दिखता, पर लेकिन हमारे अंदर उसका भाव है कि हाँ, कि मेरा परमात्मा है, मेरे साथ है, हमेशा मेरे साथ खड़ा रहता है और मुझे हर चीज़ का बोध कराता है, सही गलत का बोध। तो वो भाव ही एक तरह से आत्मा में दिखता है। उसका होना ही समझ लो कि हमारे अंदर आत्मा है। पहले आकृति को देखकर फिर भाव को देखता है, परंतु लगाई हुई पालिश कब तक टिकेगी? साधक को विचार करना चाहिए कि आत्मा पहले थी या शरीर पहले था। विचार करने पर सिद्ध होता है कि आत्मा पहले है, शरीर पीछे है, भाव पहले है, आकृति पीछे है। तो इंसान के अंदर भाव पहले है, आकृति बाद में है। इसीलिए साधक की दृष्टि पहले भाव रूप आत्मा या स्वयं की तरफ जानी चाहिए, शरीर की तरफ नहीं। तो पहले क्या आई है? पहले आत्मा आई है, फिर उसके पीछे शरीर आया है। तो इंसान को हमेशा, और इंसान क्या करता है, इस काल मोह जाल में फंसकर शरीर को पहले रखता है और आत्मा को बाद में रखता है। तो भाव पहले आता है, आकृति बाद में आती है, ये बताया गया है। तो इसीलिए हमें अपनी आत्मा के बारे में पहले सोचना चाहिए और शरीर के बारे में बाद में सोचना चाहिए। तभी हम इस जन्म मरण के गेड़े से, इस कलयुगी जो ये संसार के हैं मोह जाल से निकल पाएंगे और अपना उद्धार कर पाएंगे। और जो ये आजकल जितने भी हम डिप्रेशन हैं, चिंता, ये सब चीज़ें हमारे जीवन में जितने भी कष्ट, दुख, दर्द आ रहे हैं, उनके बंधन से हम कट पाएंगे, अपने आप को बैलेंस कर पाएंगे, समता भाव में रख पाएंगे और समभाव से इस जीवन को काट के हम परमात्मा से मिलन कर पाएंगे। तो धन्यवाद। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।